देश में आने वाले दिनों में कई चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जल्द होने वाले दो महत्वपूर्ण चुनाव हैं। एक हिमाचल का, दूसरा गुजरात का। इनमें भी गुजरात इसलिए अहम है क्योंकि गुजरात में यदि बीजेपी को टक्कर मिलती है या बीजेपी हार जाती है तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है और केंद्र में काबिज बीजेपी के लिए बड़ा झटका 2024 के चुनाव से पहले। लिहाजा विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं। बहरहाल अब सवाल उठता है कि गुजरात का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, कौन से चेहरे सीएम पद के दावेदार होंगे, क्या समीकरण यहां पर देखने को मिल रहे हैं, सारी बातें इस रिपोर्ट में जानिए। हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। पिछले 24 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे में सबकी नज़र इस बार के चुनाव पर टिकी हुई है। सवाल एक ही है, क्या इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा या भाजपा का जादू बरकरार रहेगा। राज्य में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता था। इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले में आई है तो त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला। ऐसे में आइए सारे समीकरणों को समझते हैं। सबसे पहले ये जानिए पिछली बार कब हुए थे चुनाव और क्या परिणाम हुए थे। गुजरात में पिछली बार 2 चरणों में चुनाव हुए थे। 25 अक्टूबर 2017 को चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था। पहले चरण के लिए 14 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई थी, दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को। पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद 14 दिसंबर को नतीजे आ गए थे। पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अब क्या इस बार समीकरण बदल जाएंगे, ये भी समझ लेते हैं। और अगर पिछले बार के समीकरणों की बात करें चुनावी नतीजों के लिहाज से, तो कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी, 77 सीटें जीती थी, 99 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बाद में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के पाले में चले गए थे। तो ये समीकरण रहे चुनावी नतीजों के। यूं तो पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणीय भी हो सकता है। कांग्रेस ने 2017 में कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा था, लेकिन इनमें से कई बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हार्दिक पटेल का है, क्योंकि हार्दिक पटेल का कांग्रेस के साथ में आना कांग्रेस को मजबूत करने वाला माना जा रहा था। हार्दिक ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। 2017 में हार्दिक ने गुजरात में पाटीदार आंदोलन करके बड़ा नाम कमाया था। उनके साथ जिग्नेश मेवानी जैसे कई युवा कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। अब हार्दिक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। गुजरात में कौन कौन से चेहरे मुख्यमंत्री पद के हो सकते हैं चेहरे या इस रेस में आगे हैं, वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी से कौन हो सकता है सीएम पद की रेस में सबसे आगे। सबसे पहले तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। भाजपा के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब होती है तो भूपेंद्र भाई पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था। चुनाव से 15 महीने पहले विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए थे। पार्टी ने जीतने के बाद उन्हें फिर से सीएम बनाया था और बाद में फिर भूपेंद्र भाई को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब कांग्रेस से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस के पास कोई चेहरा बचा है। तो कांग्रेस से कौन हो सकता है मुख्यमंत्री पद का चेहरा, ये भी जान लीजिए। जगदीश भाई मोतीजी ठाकुर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जगदीश भाई भी कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की रेस में है। हालांकि अभी पार्टी ने किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है। जगदीश भाई के अलावा कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल, जिग्नेश मेवानी और कुछ अन्य नेता भी इस दौड़ में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी से कौन हो सकता है मुख्यमंत्री पद का चेहरा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया था कि क्या गुजरात में सरकार बन गई तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ही सारे वादे कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया था, लेकिन देखिए पंजाब और गुजरात में थोड़ा सा फर्क है। भगवंत मान पहले ही अपनी खुद की एक ज़मीन पंजाब में बना चुके थे, सांसद भी थे, लोकप्रिय भी थे, साथ ही साथ में संसद में उनके कई भाषण थे जिनकी वजह से ऐसा लगता था कि वो बहुत ही मजबूती से कई मुद्दों को उठाते हैं संसद में। बहरहाल जब उनका चेहरा सामने रखा गया तो उसको हाथों हाथ ले लिया गया और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को चेहरा घोषित करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। सवाल वहां भी उठा था कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल यही सवाल उनसे गुजरात में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया क्योंकि मैं पार्टी का चेहरा हूं, पार्टी की तरफ से बात को कहता हूं, तो हर जगह पर वादे मैं करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर गुजरात की जनता जिसको चुनेगी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा बनेगा। बहरहाल कौन कौन से और चेहरे हैं वो आपको बता देते हैं। गोपाल इटालिया बड़ा चर्चित नाम रहा है अभी हाल में। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी सीएम पद की रेस में है। अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो गोपाल इटालिया पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इन दिनों काफ़ी विवादों में है गोपाल इटालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, इसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। अब जानिए चुनाव प्रचार के प्रमुख चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं।
निश्चित तौर पर सबसे पहला नाम तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका गृह प्रदेश है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी राजनीति जो है वो गुजरात की राजनीति रही है। 2014 के बाद चुनाव कहीं भी हो, भाजपा के लिए चेहरा प्रधानमंत्री ही होते हैं। गुजरात में तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी है ही। मोदी 12 साल से भी ज़्यादा समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका ज़्यादातर राजनीतिक समय गुजरात में बीता है। मोदी ने अभी से रैलियां करनी शुरू कर दी हैं। फिलहाल वो सरकारी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कर रहे हैं। अमित शाह एक और चेहरा, गुजरात का बड़ा चेहरा है। पीएम मोदी के बाद गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से सांसद हैं, गुजरात के ही रहने वाले हैं और राजनीति में आज जिस मकाम पर हैं, गृह मंत्री हैं, पार्टी की कमान पहले संभाल चुके हैं, सारी रणनीति वही बनाते हैं। लेकिन इस स्तर पर आने से पहले उनकी पूरी राजनीति जो है वो गुजरात में रही है और गुजरात पर ही उनका फोकस भी रहा है। गुजरात उनका भी गृह प्रदेश है, तो निश्चित तौर पर वो यहाँ ज़्यादा ताकत झोंकेंगे। एक और चेहरा जो बहुत देखने को मिल रहा है आजकल गुजरात में, वो है अरविंद केजरीवाल का। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के बाद अरविंद केजरीवाल का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। यही कारण है कि उन्होंने इस बार पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चुनाव प्रचार के प्रमुख चेहरे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो गुजरात चुनाव के दौरान भी वो यात्रा पर ही रहने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में वो रैलियां कर रही हैं, प्रियंका राज्य के चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगी। इसके साथ ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी 19 अक्टूबर को होना है। इसके बाद नए अध्यक्ष की पहली परीक्षा गुजरात और हिमाचल चुनाव से होनी है। हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं अगर वो अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं तो। अब चुनाव में क्या हो सकते हैं विपक्ष के पास बड़े मुद्दे? एंटी इनकम्बेंसी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही कि एक सरकार है, बहुत सालों से चली आ रही है। इसके बाद में निश्चित तौर पर जो वर्तमान सरकार है उससे कई शिकायतें होती हैं, एक बदलाव की चाहत भी होती है, तो इसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। लेकिन ये कितना असर करेगी? अभी तक तो हर बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बहुत भारी पड़ा है विपक्ष के तमाम मुद्दों के ऊपर और गुजरात की जनता ने बार बार बीजेपी को ही चुना है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो उन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन नाराज़गी होती है और पिछले चुनाव में भी जिस तरीके से वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा, सीटें बढ़ी थीं या बीजेपी 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई थी, इसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं एक बदलाव की बयार गुजरात में भी देखने को मिली थी। लेकिन क्या अब इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या एंटी इनकम्बेंसी कम हुई है, कहना बड़ा मुश्किल है, नतीजों से स्पष्ट होगा। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा किसानों का मुद्दा। पिछले 2 साल से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। कृषि कानून के बाद से इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में भी ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है लेकिन किसानों का नहीं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। आपको याद होगा राहुल गांधी जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक और मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा। चुनावी रैलियों के दौरान विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है। केजरीवाल भी उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। युवाओं में रोजगार के कम अवसर की वजह असंतोष की बातें जो हैं वो पैदा कर सकती हैं और लगातार आती रहती हैं इस तरह की बातें। भर्ती परीक्षाओं में देरी का भी मुद्दा हावी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मैंने देखा था कि ये मुद्दा बहुत हावी था, हालांकि बहुत असर नहीं किया। लेकिन देखना होगा गुजरात में क्या मिजाज रहता है युवाओं का। महंगाई, जहाँ भी जिससे भी सवाल पूछें तो वो ये कहेगा कि हाँ महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या महंगाई की वजह से वोटों का समीकरण बदलता है? विपक्ष से उम्मीद बढ़ती है? क्या विपक्ष की कोई और पार्टी आएगी तो महंगाई कम कर देगी? बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन महंगाई एक मुद्दा है। राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा हावी रहा है। इसका असर गुजरात चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अभी से विपक्षी दलों के नेता महंगाई पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का काम लगातार विपक्ष कर रहा है। अब भाजपा के क्या हैं मुद्दे वो भी समझ लीजिए, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से जो मुद्दे हैं। भाजपा ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीबों किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। भाजपा हर जगह अपने विकास कार्यों की गिनती करा रही है। एम्स, IIT जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को बनाने की बात कर रही है। हाईवे, पुल, अंडरब्रिज, टनल, मेट्रो जैसे अन्य कार्यों को बताकर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है। गुजरात में चुनाव नजदीक आने के बीच राजनीतिक पर्यवेक्षकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले सर्वेक्षणकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल गुजरात चुनाव को भाजपा बनाम आप के नैरेटिव में बदलने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले तमाम सर्वेक्षणकर्ताओं ने इस बात पर संदेह भी जताया है कि केजरीवाल और आप इस साल के अंत में होने वाले
वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ इस विमर्श को पूरी तरह से चुनावी लाभ में तब्दील कर दें कि मुकाबला दो कोणीय हो रहा है, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की अपनी ज़मीन है, तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी के बीच मुकाबला दिख रहा है। अगर कोई चमत्कार होता है पंजाब की तरह, तो आम आदमी पार्टी की कामयाबी वैसी ही होगी जैसी दिल्ली और पंजाब में रही है। तो ये अन्यथा बहुत से सर्वे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी अपनी पोजीशन को बचा लेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो है वो एक दूसरे के वोट काटेगी। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस की निष्क्रियता या फिर आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से प्रचार करना इस ओर इशारा कर रहा हो कि अगर बदलाव चाहिए तो पंजाब जैसा प्रयोग करके देखें, दिल्ली जैसा प्रयोग करके देखें। क्या होता है आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन ये सारे समीकरण हैं जो गुजरात में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।